अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। तो 3.1 हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है। उसमें बेसिकली आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशन में आपको पीछे थ्रू आउट सारी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। अब मैं उस पूरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि साथ साथ में क्वेश्चंस में उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने आपके इससे आगे आने वाले पार्ट्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस हैं, इतना इन पे कोई ख़ास फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास नल मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो ये इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे आपने बताना है कि आपके पास ये मैट्रिसेस रो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। ये आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो आपके पास ए मैट्रिक्स, इसका पार्ट नंबर 1 है। ए मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है 5, 7, 8। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक रो है। अगर आप इसको, जैसे मैंने कल ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना बताया था, इस तरीके से आपके पास ये R1 है। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट आपके पास एक रो हो, वो मैट्रिक्स आपके पास रो मैट्रिक्स होती है। तो सो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है b इक्वल टू आपके पास है 0। तो इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास इसकी तमाम एंट्रीज़, तमाम से मुराद जो एक ही एंट्री यहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो तमाम एंट्री क्या है? 0 है। मींस के ये आपके पास नल मैट्रिक्स है। और नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम आपके पास होता है ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास तीसरा पार्ट है इसका C इक्वल टू 1, 0, 0, 1। इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बोला हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है ये मैं बताता हूँ कि आपके पास जो मेन डायगोनल में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे 1, 1 पड़े हुए हैं। जी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में 1, 1 हो और बाकी एंट्रीज क्या हो? 0 हो, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं। सेम प्रोसेस है आपके पास D इक्वल टू 0, 0, 0, 0। अब इसमें देखिए ये तमाम एंट्रीज आपके पास 0 हैं। ठीक है, और ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी? नल मैट्रिक्स। नल का दूसरा नाम आप जानते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। अब आगे देखें तो आपके पास E इक्वल टू है 6, 0, 8। अब इसमें देखें तो आपके पास एक कॉलम पड़ा हुआ है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर हमने कॉलम मैट्रिक्स बताना है, स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताना है एंड स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम बताएंगे कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैं क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा,
उसमें यही चीज़ें पूछी हुई हैं, ठीक है। तो आपके पास पहला पार्ट है A इक्वल टू, आपके पास है 5 3 4। तो अब इस मैट्रिक्स को भी अगर आप देखें तो आपके पास एक कॉलम है, ठीक है। तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो इससे मुराद कि ये कौन सी मैट्रिक्स हुई आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स। देन आपके पास इसका सेकंड पार्ट है B इक्वल टू 1 6 4 1। अब इसमें आप देखें, इसमें आपके पास R1 और R2, यहाँ पे देखें तो आपके पास C1 C2। तो देखें इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है। तो आपके पास ये ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों, तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें बताती है, ठीक है। ऑर्डर से आप बता सकते हैं, ऑर्डर देख के, कि अगर ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम अगर बराबर हों तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो C इक्वल टू 3 5 8 0 4 -2। तो ये देखें, ये आपके पास R1, ये आपके पास R2, ये आपके पास C1, ये आपके पास C2, देन आपके पास C3। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो आपके पास 3 हैं। तो ऑर्डर इक्वल नहीं है, मींस कि आपके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर ना हो, वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है, ये आपके पास है E इक्वल टू D इक्वल टू 5 -5 2 7। तो इसमें भी आप देखें तो आपके पास R1 R2, यहाँ पे आपके पास C1 C2। तो इसमें देखें ऑर्डर दोनों का इक्वल है। तो ऑर्डर इक्वल है तो मीन्स कि आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आगे हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है E इक्वल टू 3 2 4 1 5 0। तो देखें आपने इसका भी ऑर्डर इसी तरीके से चेक करना है, R1, ये भी R2 R3, इसी तरह C1 C2। तो और ये आपके पास मैट्रिक्स क्या होगी, देखें रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं इसके 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 2। तो ऑर्डर दोनों का इक्वल नहीं है, मीन्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है। तो आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये जस्ट में MCQs वाइज इम्पॉर्टेंट हैं, इतने वो नहीं है, बस कॉन्सेप्ट वाइज इसको देखना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे आपके पास है F इज़ इक्वल टू 5 -3 एंड 7। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक ही कॉलम है और एक ही रो है, सॉरी। तो आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है इसका सेवन्थ पार्ट, G इक्वल टू आपके पास है 3 0 1 1 3 4 5 2 -3। तो इसमें देखें आपके पास ये R1 है, ये आपके पास R2 है, देन ये आपके पास R3 है, ये आपके पास C1 है, C2 एंड C3। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में बराबर हैं। तो आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। लास्ट पार्ट है इसका 8
H इज़ इक्वल टू 3 5 4 4 5 2। तो इसमें भी आप देखें R1 R2 एंड देन R3 C1 C2। तो देखें इसमें भी आपके पास ऑर्डर इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो मीन्स कि आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जो आपके पास इस पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको ये कह रहा है कि आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट, स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स का आपने बताना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपके पास इसका पार्ट नंबर 1 है, a इक्वल टू 1 0 0 1। तो देखें आपको मैंने भी पीछे भी बताया था कि जो ये आपके पास मेन डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये मेन डायगोनल एलिमेंट में अगर 1 1 पड़ा हुआ है तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। सेम इसका सेकंड पार्ट है, b इक्वल टू 5 0 0 5। अब देखें जो आपके मेन डायगोनल में अगर 1 1 के अलावा अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है और वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो और सेम हो, ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी हो और वो सेम होने चाहिए मेन डायगोनल में, तो वो आपके पास क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। देन आपके पास इसका तीसरा पार्ट है, c इज़ इक्वल टू 3 0 0 3। इसमें भी देखें ये आपके पास सेम प्रोसेस है कि मेन डायगोनल में सेम एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो सो आपके पास ये भी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। इसका आपके पास पार्ट नंबर 4 है, d इज़ इक्वल टू 7 0 7 0 0 6। अब देखिए जब मेन डायगोनल में आपके पास 1 1 होगा तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, मेन डायगोनल इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके पास है मेन डायगोनल में आपके पास 1 1 होगा तो आइडेंटिटी होगी। अगर मेन डायगोनल में आपके पास सेम एलिमेंट हैं तो आपके पास स्केलर होगी, और अगर मेन डायगोनल में नॉन ज़ीरो एंट्रीज पड़ी हुई हैं और डिफरेंट हैं तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। लास्ट पार्ट है इसका, e इज़ इक्वल टू 2 0 0 2। तो आपके पास देखें मेन डायगोनल में सेम एलिमेंट्स पड़े हैं, तो सो आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसमें कह रहा है कि आपके पास फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमने जो मैट्रिसेस हैं उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज से मुराद आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में, या नंबर ऑफ़ कॉलम्स को आपने नंबर ऑफ़ को रो में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जस्ट सिंपल कि जो चीज़ रो में पड़ी हुई है आपने उसको क्या कर देना है, कॉलम में कर देना है, या फिर जो कॉलम में पड़े हुए हैं रो में कर देना है। एक काम करना है, दोनों में से कोई एक काम कर सकती हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है 2 3 4 5। इसका हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज इधर भी 2 3 4 5, इसके ऊपर हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपके पास रो में पड़ी हुई है तो इसको आप किस में ले आएंगे, कॉलम में। ये आपके पास ये चीज़ भी रो में पड़ी हुई है तो इसको आप क्या कर देंगे, कॉलम में लिख लेंगे। तो सो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। देन आपके पास इसमें आपके पास है सेकंड पार्ट। तो b इज़ इक्वल टू 3 7 6। तो इसमें भी इसको सॉल्व करते हैं। तो b का क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज 3 7 6, इसका क्या बन गया, ट्रांसपोज।
अब इसका देखिए ये आपके पास एक ही कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये कॉलम में पड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ रो में चेंज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 7 6। देन मेरे पास इसका तीसरा पार्ट है c इज़ इक्वल टू 5 -2 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास c का ट्रांसपोज 5 -2 4, इसके ऊपर क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, c ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 5 -2 4। ये आपके पास रो में पड़ा हुआ था, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास इसका डी पार्ट है, डी इक्वल टू 2 5 3 6 4 7। तो इसके सोल्यूशन में जाएंगे तो आपके पास डी का ट्रांसपोज 2 5 3 6 4 7, इसका क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। तो डी टी आपके पास आ जाएगा, ये चीज़ आपके पास रो में पड़ी हुई है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कॉलम में कर लेता हूँ। ये भी चीज़ आपके पास रो में पड़ी हुई है, तो इसको मैं कॉलम में कर देता हूँ। ये चीज़ आपके पास रो में पड़ी हुई है और इसको भी क्या कर देता हूँ कॉलम में। तो साथ इसके यहाँ पे भी आंसर मेंशन कर दें, इधर भी आंसर मेंशन कर दें और इधर भी आंसर मेंशन कर दें। ठीक है। तो बाज़ औक़ात एक ये स्टेप नहीं करते, तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 स्टेप्स तो होने चाहिए। ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने इस तरह थोड़ा सा ब्रीफली किया है एक्सप्लेन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह फाइंड किया जाता है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है आपके पास a इज़ इक्वल टू -3 0 5 6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बस जस्ट आपने नेगेटिव लगाना है। इसमें आपने क्या करना है, आपके पास माइनस लगा के, तो इसमें इस तरह करें कि ये माइनस यहाँ पे ना मेंशन करें। ठीक है। जस्ट आपने इसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है। जो आपके पास पॉजिटिव है आपने इसको नेगेटिव कर देना है, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव कर देना है। ये 3 हो जाएगा, 0 के साथ कोई साइन मैटर नहीं करता। देन आपके पास 5 आपके साथ पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, 6 आपके साथ पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। तो ये इसका आंसर है। देन आप इसके दूसरे पार्ट की तरफ मूव करें तो आपके पास b इक्वल टू -3 3 -2 2। तो इसका आप नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो आपने जस्ट क्या करना है, इसका 3 -3 2 -2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक हो गया। नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे इसको माइनस को मेंशन कर लें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है। देन आपके पास इसका तीसरा है, तो तीसरा पार्ट आपके पास है c इज़ इक्वल टू -9 1 1 -7। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो देखें ये आपके पास 9 नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया 1 -1 और 1 पॉजिटिव है तो माइनस का हो जाएगा, और 7 आपके पास नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास इसके पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे, तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है। ये नेगेटिव शो कर लें तो बेहतर है। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया और ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये कह रहा है कि इफ़ a इक्वल टू 2 3 4 5, b इक्वल टू 7 6 5 8, वेरीफाई डैट आपने प्रूफ करना है कि वेरीफाई डैट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया जाए तो ए के बराबर है फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट है आपके पास बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया जाए तो आपके पास बी के 2 पार्ट हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे। आपके पास पहला पार्ट है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया जाए तो आपके पास ए के बराबर आता है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए इक्वल टू आपके पास क्या पड़ा हुआ है 2 3 4 5। आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज 2 3 4 5, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। तो आप
ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ रो में पड़ी हुई है तो इसको मैं किस में ले जाता हूँ, कॉलम में। ये चीज़ रो में पड़ी हुई है तो इसको किस में ले जाता हूँ, कॉलम में। अब देखिए आपने ए का तो ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन हमने उसका होल का ट्रांसपोज भी लेना है, तो इससे आप क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये 2 3 4 5 इसका भी क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो ये ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होगा 2 4 3 5। तो देखें आपके पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के। तो सो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास क्या हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने ले लिया। बी इक्वल टू मेरे पास क्या था, 7 6 5 8। आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इसके ऊपर 7 5 6 8 इसके ऊपर ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा, देखिए आप मेरे पास ये चीज़ रो में पड़ी हुई है तो ये मेरे पास हो जाएगी कॉलम में। ये भी रो में पड़ा हुआ है तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, कॉलम में। तो ये बी का ट्रांसपोज तो आ गया, लेकिन हमने उसका होल का ट्रांसपोज लेना है, तो हमें फर्दर आगे एक ट्रांसपोज और लेना पड़ेगा। तो 7 5 6 8 इसका भी क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आपके पास ये रो में पड़ा हुआ है तो आपके पास कॉलम में आ जाएगा, ये रो में है तो ये आपके पास कॉलम में आ जाएगा। तो बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, बी के। तो ये आपके पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आपके पास ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है। तो ये दो पार्ट हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन आता है, हमने एक एल मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने उसको सिमेट्रिक शो करना है। तो उससे पहले मैं आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थोड़ा विद एग्जांपल के साथ ताकि आपके टेस्ट में या उसमें पेपर में अगर सिमेट्रिक दिया हुआ है तो स्क्यूब सिमेट्रिक आ जाए या जिस तरह भी हो तो आप उसको इजीली कर सकें। ठीक है। देखें आपके पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये एक ऐसी मैट्रिक्स है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको अगेन वही मैट्रिक्स मिलती है, तो वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है। अब मैं इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह शो होगी। ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है, इसमें आपने एलिमेंट रैंडमली नहीं उठाने होते, इसमें एलिमेंट्स को आपने एक तरतीब से लेना होता है। तो हम इसमें एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है एक मैट्रिक्स ए, उसमें आपके पास एलिमेंट हैं 2k। जो चीज़ आप रो में लिखेंगे वही चीज़ आपने कॉलम में बनानी है। ये देखिए ये 2k है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2k। ठीक है। और जो आपने यहाँ पे है लास्ट पे, ये आपके पास जस्ट अपनी चॉइस है कि इसको यहाँ पे जो भी चीज़ रख लें। तो यहाँ पे मैं 6 रख लेता हूँ। ठीक है। अब आप इस मैट्रिक्स को ज़रा, इसका हमने सिमेट्रिक शो करना है तो इसका आप क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें। ए ट्रांसपोज ये 2k 6 इसका क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। तो ये जब ट्रांसपोज लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा, ये चीज़ रो में पड़ी हुई है तो यही चीज़ कॉलम में, और ये चीज़ रो में पड़ी हुई है तो इसको भी मैं क्या ले लूँगा, कॉलम में। तो अगर आप देखें तो ए का मैंने ट्रांसपोज लिया है, दोबारा ए आ गया। सो ए इज़ सिमेट्रिक। ठीक हो गया। तो ये इस तरह एक छोटा सा मैट्रिक्स मैंने 2x2 का ऑर्डर का ले लिया। आपकी एग्जांपल में 3x3 का पड़ा हुआ है तो वो इस तरीके से इसको मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको डेफिनेशंस का यस पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये मैंने फर्स्ट आपके साथ सिमेट्रिक एक्सप्लेन की है, देन आपके पास क्यूब सिमेट्रिक है। क्यूब सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं
तो उसमें आप एक मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं आपको वही मैट्रिक्स वापस मिलती है, लेकिन विद नेगेटिव साइन के साथ। जस्ट ये डिफरेंस है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं लेके बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पास ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपके पास क्यूब सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक में आपके पास जो है यहाँ पे जो मेन डायगोनल में आपने 0 0 रखने हैं। बाकी आपने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रख लेना है अपनी मर्ज़ी का। जो चीज़ आप अपनी रो बना रहे हैं वही आपने अपना कॉलम बनाना है, लेकिन नेगेटिव के साथ, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके पास जो सिमेट्रिक में था वो सिंपल था, जो चीज़ आप रो में बना रहे हैं वही कॉलम में, और लास्ट एक डिजिट बढ़ जाता है, वो आप अपनी मर्ज़ी का चॉइस का 8 ले लें, 10 ले लें, जो भी ले लें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें क्या है कि आपने इसकी रोज़ जो आपका डायगोनल है इसमें आपने 0 0 रखना है, और आपने फिर यहाँ पे जो एलिमेंट भी रखेंगे, मतलब आप अपनी रो जो भी बनाएंगे, अगर आप उधर -5 रख रहे थे यहाँ पे प्लस का 5, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइन में। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसका क्या ले लेना है, सबसे पहले ट्रांसपोज 0 5 -5 0, इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आप देखें इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये चीज़ रो में पड़ी हुई है, ये कॉलम में आ गई, ये रो में है तो ये भी कॉलम में आ जाएगी। तो ए का ट्रांसपोज बराबर है, यहाँ पे अब देखें, अगर मैं इस मैट्रिक्स को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 0 एज इट इज़, ये वाला 0 भी एज इट इज़, ये नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला भी क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो सो आप देखें कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए के है विद नेगेटिव साइन के साथ। तो सो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ए इज़ क्यूब सिमेट्रिक, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्क्यूब सिमेट्रिक वाला मुश्किल है, इसमें बस आपने ट्रांसपोज लेना है और फिर उसके बाद बाहर नेगेटिव साइन लगा के अंदर की तमाम एंट्रीज़ को चेंज कर लेना है। वैसे मैट्रिक्स में आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, मेन डायगोनल में 0 लेना है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट रखें पॉजिटिव नेगेटिव, जो चीज़ यहाँ पे रखेंगे वही इसके आप नेगेटिव में भी रखेंगे। 7 है L इक्वल टू 2 3 4 3 - 2 5 4 5 0 शो डैट L इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि ए का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के। तो सो यहाँ पे हमने ये शो करना है कि एल का अगर ट्रांसपोज लें तो आपके पास एल के बराबर आना चाहिए। सो सॉल्व करते हैं इसको। एल इक्वल टू 2 3 4 3 - 2 5 4 5 0। एल का हमने क्या लेना है ट्रांसपोज, तो एल का ट्रांसपोज लें 2 3 4 3 - 2 5 4 5 0, इसका क्या ले लेना है ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा होगा। ये चीज़ आपके पास रो में है तो ये चीज़ किस में आ जाएगी कॉलम में, ये चीज़ भी आपके पास रो में है तो ये आपके पास क्या आ जाएगी कॉलम में आ जाएगी। ये चीज़ आपके पास रो में पड़ी हुई है तो सो ये आपके पास किस में आ जाएगी कॉलम में। तो एल का ट्रांसपोज अगर आप इसको देखें तो ये वही मैट्रिक्स दोबारा बन गई है। तो ये एल इक्वल टू किसके आ गया एल के। तो सो आपके पास एल क्या हुआ, एल इज सिमेट्रिक। तो आज के लेक्चर का अख्ताम यहाँ पे होता है। अगर आपको किसी किस्म की अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0311 511 2746, और आप मुझसे जो नोट्स में यूज़ कर रहा हूँ आप वो मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।